डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या के साथ में। आज इस वीडियो में हम लोग सप्तम वर्ग का संस्कृत विषय का 9वां पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। हमारे जीवन में स्मरण करने योग्य बहुत सुंदर उक्तियों का बहुत उपयोग होता है। अपने वार्तालापों में किसी बात पर बल देने के लिए तथा भाषणों में उद्धरण के लिए इन युक्तियों का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ हैं जहाँ ये सुंदर उक्तियाँ मिलती हैं। इन्हें सुभाषित भी कहा जाता है। संस्कृत के प्राचीन कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिए गए इस पाठ के श्लोकों में जीवन को दिशा निर्देश देने वाली बातें कही गई हैं। इन श्लोकों को कंठाग्र करके जीवन का परिमार्जन हो सकता है। पहला, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वता और नृपता यानी विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं, बल्कि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। दूसरा है, उपदेशो ही मूर्खानां प्रकोपाय न शांतये, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। उपदेश देने से मूर्खों का क्रोध बढ़ता है, शांत नहीं होता है। मतलब उपदेश देने से मूर्ख लोगों का क्रोध शांत होने के बदले बढ़ता है। जैसे अगर सांप को दूध पिलाया जाए तो उसका विष घटता नहीं, केवल बढ़ता है। अगला है, कोऽति भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। अधिक भार, अधिक वजन शक्ति वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। यानी शक्ति वालों के लिए, समर्थ के लिए, सामर्थ्यवान के लिए ज़्यादा भार से क्या, व्यवसायियों के लिए दूरी मायने नहीं रखता है। व्यवसायियों के लिए दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिजनेस करते हैं लोग उनको। को विदेशा सुविद्यानाम, जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए विदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे विदेश में भी आराम से रह लेते हैं। कह परह प्रियवादिनाम, जो प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं उनके लिए दूसरा कोई नहीं होता है, यानी पराया कोई नहीं होता है। वो सबको अपना बना लेते हैं प्रिय बोलकर। अगला है, केवलम व्यसनस्योक्तम भेषजम नय पंडिताय तस्य छेद समारंभो विषाद परिवर्जनम। अर्थात जो व्यसन है, बुरी आदत है, उसकी दवा केवल नीति को जानने वाले ही कर सकते हैं। उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, उनको उखाड़ फेंकने का प्रयास करना दुख को त्यागना है। मतलब अगर आप बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रयास भी करते हैं तो आप दुख से मुक्त हो जाते हैं। उनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए बुरी आदतों को। अगला है, गंधीन गावः पश्यन्ति, शास्त्रैः पश्यन्ति पंडिताः, चारैः पश्यन्ति राजानः, चक्षुर्भैर्यामीतरे जनाः। गंधेन गावः पश्यन्ति, यानी गायें गंध से देखती हैं, गंध से पता लगाती हैं कि उनका बछड़ा कौन है, या और भी बातें। पंडित जो होते हैं लोग, विद्वान होते हैं, वे शास्त्र से देखते हैं, राजा गुप्तचरों के द्वारा देखते हैं, और अन्य लोग अपनी आंखों से देखते हैं। अगला है, आत्मनो मुख दोषेन बध्यन्ते सुख सारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। अपने मुख के दोष के कारण ही तोता और मैना बंधे जाते हैं। मतलब वे बहुत ज़्यादा बरबोलापन होता है, उनको बकबक करते हैं ज़्यादा, इसलिए वे बांध लिए जाते हैं।
बगुला वहीं नहीं बंधता है, क्योंकि वह मौन रहता है। इसलिए मौन से सब कुछ संभव है, अर्थात जहाँ जरूरत न हो बेवजह बोलना नहीं चाहिए। अगला है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है वह दूसरे का है, ऐसी गणना क्षुद्र विचार वाले लोग करते हैं, छोटे विचार वाले लोग करते हैं। व्यापक विचार वालों के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरा विश्व ही परिवार के समान है। नेक्स्ट, कलहांतानि हमर्यानि कुवाक्यांतं च सौहृदं कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मांतं यशो निर्नाम। कलह से यानी आपसी झगड़ा से बड़े बड़े घर नष्ट हो जाते हैं, घराने नष्ट हो जाते हैं, भवन नष्ट हो जाते हैं, यानी घर बिगड़ जाते हैं। कुवाक्य यानी खराब बोली से मित्रता नष्ट हो जाती है, मित्रता समाप्त हो जाती है। कुराजा यानी खराब राजा से देश खराब हो जाता है, देश नष्ट हो जाता है, राष्ट्र नष्ट हो जाता है। और कुकर्म यानी बुरे कर्म से यश, मनुष्य के यश का नाश हो जाता है। इस प्रकार बहुत अच्छी बातें इस पाठ में कही गई हैं, जिनको आप अनुसरण करें, जिनका पालन करें, फॉलो करें, अपने जीवन में उतारें और लाभ उठाएं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।